हेलो स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ क्लास 10th का एसएस का चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही नॉलेजेबल चैप्टर है। बहुत सारी चीज़ आपको ऐसा है जो आपको इसमें जानने को मिलेगी। एज़ पर बोर्ड मैंने एक्चुअली जैसे आपको पहले के लेक्चर्स में बोला हुआ है, अभी भी आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे कि एसएस के अंदर भी आपके फिक्स होगा कि ये चैप्टर नंबर 1 है वो आपके बोर्ड के एग्जाम के अंदर 3 मार्क का ही चैप्टर आएगा। इस चैप्टर का जो टोटल वेटेज है वो है 3 मार्क्स का। 3 मार्क्स के अंदर से आपको इसके अंदर से 2 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा। बोर्ड के पेपर के अंदर सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 17 वो आपको इसी चैप्टर का दिखाई देगा। उसके लिए कुछ क्वेश्चन आईएमपी हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं आपको लेक्चर के बीच में बोलता रहूँगा। और 1 मार्कर आपका मैच द फॉलोइंग या फिलिंग द ब्लैंक्स आपको पूछा जाता है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करता हूँ मैं चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। उससे पहले ही आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे यहाँ पे एसएस की जो बुक है उसके अंदर टोटल 21 चैप्टर्स हैं। उसके अंदर हमारे यहाँ पे एसएस की बुक को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये एक्चुअली मैं मेरी खुद की ओन लैंग्वेज में आपको बोल रहा हूँ कि एसएस के जो 1 to 7 चैप्टर्स हैं वो हैं हेरिटेज के बारे में, वो इंडिया की हेरिटेज बता रहे हैं। ओके, चैप्टर नंबर 8 to 14 है वो ज्योग्राफी के हैं, और चैप्टर नंबर 15 to 21 है वो इकोनॉमिक्स के हैं। सो आप इसी तरह डेली अपडेट लेते रहना, मैं 1 by 1 सभी लेक्चर्स उसके ऊपर अपलोड करता रहूँगा मेरी यूट्यूब चैनल पे, आप उसको देखते रहिएगा। ओके, चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूँ चैप्टर नंबर 1 हेरिटेज ऑफ इंडिया। तो दिया ये फर्स्ट लाइन में, इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ अ एंशियंट कल्चर, यानी इंडिया किसकी बहुत पुराने समय की, प्राचीन समय की ज़मीन मानी जाती है। बहुत सारी कल्चर्स हमारे यहाँ पे देखने को मिलती है। हमारे यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बुक लिखी गई है, उसके अंदर से एक बुक के अंदर लिखा हुआ है विष्णु पुराण में, बहुत ही अच्छी लाइन है, देखिए मैं बता रहा हूँ। उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणम वर्षद भारत नाम भारती यत्र संसति, जिसका मीनिंग ये है उत्तरम यत्र समुद्रस्य हिमाद्रेश्य दक्षिणम, यानी हमारे भारत के अंदर 4 दिशाओं को अगर हम गिने तो 4 दिशाओं में अगर हम लोग उत्तर से चालू करते हैं तो हमारे यहाँ पर हिमालय पर्वत जो हमारे यहाँ पे उत्तर में क्या कर रहा है, हमारे इंडिया की शोभा बढ़ा रहा है। वैसे ही अगर आप दक्षिण में आते हैं तो दक्षिण में आपको क्या दिखाई देता है, पूरा समुद्र किनारा जो हमारे इंडिया की सुंदरता बढ़ा रहा है। और अगर देखें तो वर्ष तक भारत नाम भारतीय यत्र संसति, और पूरे दुनिया के अंदर सभी देशों के बीच में अगर एक ही देश ऐसा है जिसको वर्षों तक बहुत ही पुराने समय से जाना जा रहा है, और वो देश कौन सा है, भारत है। क्लियर है? तो आपको जो मैंने यहाँ पे संस्कृत में बोला वही उसका पूरा ट्रांसलेशन आपको नीचे बताया हुआ है। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी एस्पिशियस सेरेमनी होती है। फिर यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों के नाम दिए हुए हैं, जैसे भारतवर्षा, भारतखंड, जम्बूद्वीप, आर्यवर्ता, ये सब बहुत ही अलग अलग बुक्स के नाम हैं जिनके अंदर भारत की कल्चर के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो यही पूरे चैप्टर के अंदर मैं आपको अलग अलग इंडिया की जो कल्चर है उसके बारे में आपको वन बाय वन क्या करूँगा, एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। ओके, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है इंडिया लोकेशन एंड एरिया। अगर मैं इंडिया का लोकेशन और एरिया की बात करूँ तो आपको पहले आई थिंक आप लोगों ने 9th के अंदर एक चैप्टर पढ़ा ही था एसएस के अंदर, चैप्टर नंबर 13। उसके अंदर आपको दिया था पूरे वर्ल्ड वाइड सबसे बड़ी कंट्री कौन सी मानी जाती है हमारे यहाँ पे, अगर वर्ल्ड में सबसे नंबर 1 पे देखें तो अगर एरिया के अंदर तो रशिया आता है। वैसे इंडिया को हमारे यहाँ पे एरिया में कौन से नंबर पे रखा गया था, 7th रैंक पे। 1 मार्क का एमसीक्यू का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपको पूछ सकते हो, तो आप याद रखिएगा कि इंडिया एरिया वाइज कौन से रैंक पे आता है, तो 7th रैंक पे आता है। ये 1 मार्क का एक क्वेश्चन था इसके अंदर से। ओके, चलिए उसके अलावा नेक्स्ट मेरा पॉइंट आता है रिच एंड वेराइड हेरिटेज। अगर मैं मेरी इंडिया की हेरिटेज की बात करूँ तो हमारे इंडिया की जो हेरिटेज वो बहुत ही रिच एंड वेराइड है। यहाँ पे रिच यानी ये बोलना चाह रहा है कि बहुत ही अनलिमिटेड, यानी जिसका कोई एंड ही नहीं है, और वेराइड यानी क्या, जिसके अंदर बहुत सारे वेरिएशन आपको दिखाई देते हैं। बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हमारे यहाँ पे इंडिया के कल्चर में हमको दिखाई देती हैं। उसके अंदर यहाँ पे 3 वर्ड दिए हैं, सच, चित एंड आनंद। मैं तीनों का मीनिंग बता दूँ आपको। तो सत्य यानी सही बोलना, सत्य बोलना, चित यानी मन लगाना, और आनंद यानी क्या करना, हर्षोल्लास से क्या करना, खुशियों से क्या करना, हर एक चीज़ को एंजॉय करना। ओके, तो अगर पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लोग देखने जाए तो एक ही देश ऐसा है जिसकी कल्चर के अंदर सत्य है, जहाँ पे लोग मन लगा के हर एक कार्य करते हैं और हर एक चीज़ को लोग क्या करते हैं, आनंद से क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ तो हमारे यहाँ पे बहुत सारे त्यौहार, अलग अलग त्यौहार बनाए जाते हैं। खानों की बात करें, नृत्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो हर एक चीज़ के अंदर इंडिया में क्या दिखाई देता है, आपको वेरिएशन दिखाई देता है। उसी तरह अगर इंडिया ने हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हमको दी हैं, बहुत सारे स्कॉलर इंडिया में जन्मे हैं, बहुत सारे थिंकर्स आए, बहुत सारे आर्टिशियन हैं, आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे साधु संत, सेजिस एंड सेंट्स हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक, हिस्टोरियन, ये सभी ने इंडिया के अंदर ही जन्म लिया है और इंडिया को बहुत ही आगे पहुंचाया है।
उसी तरह अगर मैं यहाँ पे आपको एक वर्ड दिख रहा होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये हमारी इंडिया की जो कल्चर है उसका पूरा क्रेडिट किसको जाता है, इंडस वैली सिविलाइजेशन को, जिसको अगर मैं दूसरे नाम से बोलूँ तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को दूसरे नाम से अगर मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ तो बोल सकते हैं उसको मोहनजोदारो भी इसको बोला जाता है, एज वेल एज वेस्टर्न कल्चर भी बोला जाता है, एज वेल एज हड़प्पन कल्चर भी इसको बोला जाता है। तो आपको ये अलग अलग इसके मैंने नाम बताए, यानी हमारे इंडिया के अंदर आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सभी की कल्चर फॉलो कर रहे हैं, यानी खाना पीना, कपड़े, घर कैसे बनाना, ये सभी चीज़ें हमको जो इन्होंने आज से 5-6 साल पहले जो दी थी वही चीज़ आज भी हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया के अंदर फॉलो कर रहे हैं। ओके, चलिए अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के लिए आपको पूछ भी सकते हैं एग्जाम में। मीनिंग ऑफ कल्चर, तो कल्चर का मीनिंग, तो कल्चर की आपको जो डेफिनेशन दिखाई दे रही है वो आपको यहाँ पे दी हुई है। अ कल्चर इज अ टोटल ऑफ हैबिट्स, वैल्यू, कस्टम, ट्रेडिशन एंड आइडियल्स लीडिंग ह्यूमन टू द हाईएस्ट लेवल। यानी कल्चर क्या है, वो आदतों का, वैल्यूज़, हमारी कीमतों का, हमारे रीति रिवाज, हमारे आइडियल्स, हमारे विचारों को इंसान को क्या करना है, एक ऊंचे लेवल पर ले जाना है, ये हमारी क्या है, कल्चर की डेफिनेशन है। तो अगर आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं, अगर बोर्ड के एग्जाम में भी, तो आपको यही डेफिनेशन अगर आप देखते हैं तो आपके मार्क श्योरिटी आने की, मार्क की ये श्योरिटी हो जाएगी, यानी आपको ईजिली मार्क मिल सकते हैं। पर एज पर माई ओपिनियन मैंने एक अच्छी सी डेफिनेशन दी हुई है, आप इसको भी याद रख सकते हो। अ कल्चर मीन्स a journey of a man from cave to earth. A culture means a journey of a man from cave to earth. यानी इंसान की गुफा से लेके, केव इन द सेंस गुफा, हम लोग बोलते हैं ना कि पहले का इंसान कहाँ रहता था, गुफा में रहता था, तो गुफा में से बाहर निकलकर इंसान कहाँ आया, अर्थ पे आया। अर्थ पे आना इन द सेंस नए नए मकान बनाना, अच्छी अच्छी ऊंची ऊंची इमारतें बनाना, तो ये सब चीज़ें हमारी कल्चर में आ रही हैं। अगर आप ये डेफिनेशन भी लिखते हो तो आपके मार्क आने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यानी अगर आपको एग्जाम में अगर 2 मार्क्स में डेफिनेशन पूछे तो ये डेफिनेशन तो आपको लिखनी है, उसके अलावा सेकंड पॉइंट के अंदर आप ये भी अगर लिखते हैं तो आपके मार्क आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट मेरा आता है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। अगर यहाँ पे मैं आपको बताऊँ तो हमारे इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज है उसको 2 पार्ट में डिवाइड करा गया है। फर्स्ट वन इज अ नेचुरल हेरिटेज एंड सेकंड इज अ कल्चरल हेरिटेज इटसेल्फ। ओके, जो आपको यहाँ पे दिखाई देगा और इसका मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। फर्स्ट वन इज अ नेचुरल हेरिटेज एंड सेकंड इज अ कल्चरल हेरिटेज। चलिए तो उसके अंदर मैं पहले ही बात करता हूँ नेचुरल हेरिटेज। 2 मार्क्स से क्वेश्चन बहुत सारे इसके अंदर से निकलेंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि पूरा टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, पर इसके अंदर से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस निकलेंगे जो मैं आपको बीच बीच में लेक्चर के बीच में बोलता जाऊंगा कि जो अभी तक के बोर्ड के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। ओके, चलिए तो पहले मैं बात करता हूँ नेचुरल हेरिटेज। बहुत ही इजी टॉपिक है, आप सभी लिख सकते हैं। तो नेचुरल हेरिटेज, तो हमारे यहाँ पे जो भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग हमको फ्लावर्स दिखाई देते हैं, प्लांट्स दिखाई देते हैं, ये सभी चीज़ों को अगर आप देखें तो नेचुरल हेरिटेज, यानी नेचुरल हेरिटेज यानी जो इंसान ने क्रिएट नहीं करी, जो मेड नहीं है, जो क्या है, किसने बनाया है, कल्चर ने हमको दिया है, जो हमको नेचर ने दिया है, इट इज़ कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज, जिसके अंदर इंसान का कॉन्ट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान ने जब इस जमीन पे पाँव रखा था उससे पहले ये सब चीज़ें तैयार थी, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल हेरिटेज, जिसके अंदर आपको देखो दिया हुआ है, यानी 2 मार्क्स से एक बार क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा हुआ है, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अ नेचुरल हेरिटेज। तो देखो आपको उसका आंसर ये लिखना है, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट, रिवर्स, स्ट्रीम्स, सीज, ट्रीज, प्लांट, क्रीपर्स, फ्लावर्स, लिव, इंसेक्ट्स, ये सभी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो सकती है। उसके अलावा अगर आप देखें तो लैंडस्केप, मिनरल्स, वेजिटेशन, प्लांट्स एंड एनिमल, ये सब चीज़ें आपको इसके अंदर दिखाई देगी। और हमारे नेचुरल हेरिटेज की जितनी भी चीज़ें हैं सभी बहुत सारी कथाओं के अंदर लिखा हुआ है। आपने शायद सुना भी होगा पंचतंत्र की कहानियाँ, जाटक कथा, आपने ये सब बुकें पढ़ी होंगी, तो ये सभी बुकों के अंदर नेचुरल हेरिटेज की बात हुई है। उसके अलावा हमारे यहाँ पे आयुर्वेद के अंदर, यूनानी के अंदर भी इसका यूज़ करा जाता है, यानी कोई आयुर्वेदिक दवाइयाँ बनानी हो, हर्बल मेडिसिन, उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल वेजिटेशन का यूज़ किया करते हैं। ओके, चलिए अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट आता है मेरा लैंडस्केप। अब लैंडस्केप के अगर आपको मैं आइडिया दूँ तो लैंडस्केप के बारे में आप क्या लिखेंगे, यानी ज़मीनों के बारे में। तो लैंडस्केप में आप क्या लिख सकते हो कि हमारे यहाँ पे इंडिया के अंदर लैंडस्केप के ऊपर बहुत सारी चीज़ें फैली हुई हैं, जैसे बहुत सारे रिवर्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स, वेजिटेशन, ये सब आपको चीज़ें दिखाई देती है। तो आप ये लैंडस्केप के अंदर मेंशन कर सकते हैं। जैसे देखिए हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पिलग्रिमेज के नाम दिए हुए हैं, जैसे कि अमरनाथ, बद्रीनाथ, केदारनाथ, फिर नंदा देवी है, फिर फोरेश्वर तिराई है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस के आप नाम लिख सकते हैं। ओके, चलिए सेकंड मेरा आता है रिवर्स। अब रिवर के बारे में अगर आपको पूछते तो रिवर का आप जितने भी रिवर्स के आपको इंडिया में नाम याद है ना, आप सभी रिवर्स का यूज़ लिख सकते हैं यहाँ पर। ओके, हर एक रिवर के नाम आप मेंशन कीजिए। फिर रिवर का आपको यूज़ तो बताइए कि रिवर का यूज़ हम लोग पानी पीने के लिए यूज़ कर रहे हैं, बाथिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, काऊ हमारे जो एनिमल्स हैं उनको बाथिंग करवाने के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ों के लिए आप उसका लिख सकते हैं। ओके, अब ये रिवर के अंदर से एक क्वेश्चन बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है,
रिवर आर नोन एज लोक माता फॉर पीपल ऑफ इंडिया, यानी रिवर्स को इंडिया के अंदर लोक माता का नाम दिया गया है। क्यों? तो उसका आंसर भी सही है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑस्पिशियस सेरेमनी होती है, बहुत सारे ऐसे धार्मिक त्यौहार हम लोग बनाते हैं जिस टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, रिवर्स की पूजा करते हैं। जैसे आपको मालूम होगा कि आज भी हमारे इंडिया के अंदर सुबह और शाम 2 टाइम गंगा की आरती की जाती है। क्लियर है? जो बहुत ही प्रॉपर, बहुत ही रिचुअल माना जाता है हमारे इंडिया में। ओके, तो ये सब कारणों से हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर रिवर्स को लोक माता का नाम दिया गया है। ओके, चलिए थोड़ा आता है वेजिटेशन के बारे में। तो वेजिटेशन के अंदर आप इंडिया के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्लांट्स है ना, हर एक प्लांट्स के आप नाम लिख सकते हैं। जितने भी फ्लावर्स के नाम आपको मालूम है, जितने भी फ्रूट्स, जितने भी वेजिटेबल्स के आपको नाम मालूम है, आप सभी लिख सकते हैं। और हर एक वेजिटेशन का यूज़ हमारे यहाँ पे बहुत अलग अलग होता है। जैसे हमारे यहाँ पे तुलसी है, हरड़े है, आंवला है, अड़ूसी है, नीम है, फिर मोगरा है, सनफ्लावर है, चंपा है, ये सभी वेजिटेशन के बारे में आप लिख सकते हैं, जिनका यूज़ हमारे यहाँ पे ऑयल बनाने में यूज़ होता है, एज वेल एज हर्बल मेडिसिन बनाने में हम लोग हर एक अलग अलग प्रकार से उसका यूज़ किया करते हैं। ओके, चलिए फोर्थ वन आता है मेरा वाइल्ड लाइफ। और वाइल्ड लाइफ के अंदर भी अगर आप देखें तो वाइल्ड लाइफ के बारे में इंडिया के अंदर जितने भी नंबर ऑफ एनिमल्स है ना, सभी का आप लिख सकते हैं, सभी के नाम आप लिख सकते हैं। इसके अंदर आपको बुक के अंदर बहुत कम दिए, टाइगर, लायन, एलिफेंट, राइनो, फॉक्सिस, बियर, डियर, सांबर। इसके अलावा भी आपको बहुत सारे याद आ रहे हैं ना, आप सभी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। उसके अलावा आपने देखा होगा बहुत सारे वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का यूज़ हमारे यहाँ पे गॉड लोगों ने, भगवान लोगों ने भी यूज़ करा हुआ है, यानी वो भी एक हमारी कल्चर के अंदर बहुत ही अच्छी चीज़ मानी जाती है। उसके अलावा हमको वाइल्ड लाइफ से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, जैसे बहुत सारे वाइल्ड एनिमल के मर जाने के बाद उनकी स्किन का यूज़ हम लोग बहुत अलग अलग टाइप से करते हैं। तो ये सब यूजेस आप उसके अंदर लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए उसके अलावा का बात का मेरा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचुरल हेरिटेज के बारे में चलूँगा मैं, कल्चरल हेरिटेज के बारे में चलूँगा। तो कल्चरल हेरिटेज के अंदर अगर आपको मैं बात करूँ तो हमारे यहाँ पे कल्चरल हेरिटेज की आपको अभी हाल ही मैंने डेफिनेशन बोली थी, जो चीज़ इंसान ने खुद ने बनाई है सो दे आर कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज, यानी जिसके अंदर नेचर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी है, ये सभी चीज़ें इंसान ने खुद ने बनाई है, सो दे आर कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज। ओके, और कल्चरल हेरिटेज का जो क्रेडिट जाता है वो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी प्रजातियाँ, बहुत सारी जाति के लोग रहते थे पहले, जिनके बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताने वाला हूँ। जैसे आर्यन, क्षत्रप, कुषाण, हुन्स, पर्शियन, तुर्कीस, मुगल, ब्रिटिशर, फ्रेंच, ये सभी ने हमारे इंडिया की कल्चरल हेरिटेज को बहुत ही आगे बढ़ा दिया है। और हमारी इंडिया की जो कल्चरल हेरिटेज वो कम से कम 5000 साल पुरानी है, बहुत सालों पुरानी मानी जाती है। ओके, और हमारी जो कल्चरल हेरिटेज है वो उसका कोई एंड ही नहीं है, वो डे बाय डे क्या होता जा रहा है, चेंज होता जा रहा है। आज आप लोग देखते हैं बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो वर्ल्ड से लोग कहाँ पे इंडिया के अंदर देखने आते हैं। जैसे हमारा आगरा का ताजमहल हो, फिर हमारे यहाँ पे गांधी आश्रम है, ऐसे बहुत सारे प्लेसेस हैं जो हमारे इंडिया के अंदर बहुत ही पॉपुलर माने जाते हैं। उसके अलावा अजंता इलोरा केव है, ऐसी बहुत सारी जगह जो इंडिया के अंदर बहुत ही एंशिएंट टाइम से पॉपुलर हैं। ओके, तो कल्चरल हेरिटेज के बारे में अगर आपको पूछते हैं तो आप कल्चरल हेरिटेज के अंदर ये सब बता सकते हैं कि इंडिया के अंदर बहुत सारे मिनारेट्स आए हुए हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स आई हुई हैं ऊँची ऊँची, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन आए हुए हैं जो इंसानों ने खुद ने बनाए हैं, बहुत सारे टॉम्स बोल सकते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े हम लोग पैलेसेस बोल सकते हैं। तो ये सभी, फिर एज वेल एज मॉस्क्यू हैं, टेम्पल्स हैं, ये सभी जो फोर्ट हैं, ये सब किस में बनाए गए, कल्चरल हेरिटेज में। तो देखिए आपको इसका आंसर ये दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन भी बोर्ड के अंदर पूछा हुआ है, विच थिंग्स आर इंक्लूडेड इन अ कल्चरल हेरिटेज, तो आप यहाँ से आंसर लिख सकते हैं। जस्ट लाइक एज अ स्कल्पचर, स्तूपा मैं आपको आगे के लेक्चर में बताने वाला हूँ। विहारास, चैत्यास, ये सब बहुत सारे नए नए वर्ड्स आएंगे, पर आपको मैं बता ही देता हूँ। चलिए यहाँ पे स्तूपा एक ऐसा था कि भगवान बुद्ध के मर जाने के बाद उनके बॉडी के पार्ट्स एक जगह पर रख के उसके ऊपर एक ओवल शेप का मंदिर बनाया गया था, सो इट इज़ कॉल्ड स्तूपा। फिर विहार, हमारे यहाँ पे मंदिर के आसपास की जो जगह होती है इसको विहार बोला जाता है। चैत्य, हम लोग मंदिर के जो चारों तरफ प्रदक्षिणें लगाते हैं उसको चैत्य बोलते हैं। फिर ऐसे बहुत सारे मंदिर, मॉस्क, टॉम्स, फोर्ट्स, गेट, ये सब इंडिया के अंदर बनाए गए हैं। उसके अलावा देखिए गुजरात के साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धवा, शांति निकेतन, कोलकाता के अंदर, दिल्ली के अंदर बहुत सारे ऐसे कल्चरल हेरिटेज आए हुए हैं। क्लियर है? चलिए अब इसी तरह मैं अगर आपको गुजरात की कल्चरल हेरिटेज बताऊं तो गुजरात के अंदर भी बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं जिनके नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे गुजरात के बहुत सारे नाम दिए हुए हैं हमको यहाँ पर। जैसे कि अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पे देखिए गुजरात के आपको दिखेंगे, हमारे यहाँ पे लिमड़ी तालुका में सुरेंद्रनगर में रंगापुर, लोथल, धोलावीरा, श्रीनाथगढ़। फिर हमारे पिलग्रिमेज की बात करूँ तो वडनगर है। फिर किंग अशोक जूनागढ़ में उनका बहुत बड़ा इंस्क्रिप्शन का एक स्टोन इंस्क्रिप्शन उनका। फिर हमारे यहाँ का सन टेम्पल ऑफ मोढेरा है। फिर चापानेर गेट है, रुद्रा महल आया है हमारे यहाँ पे। फिर हमारा बोल सकते हैं हम लोग ये काकरिया लेक है, झुलता मीनारा है, सिद्दी सैयद ग्रिल, सिद्दी सैयद की जाली, ये सब चीज़ें हमारे गुजरात के अंदर बहुत ही पॉपुलर मानी जाती है। तो ये भी आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।
ओके चलिए, उसके अलावा यहाँ पे कुछ और भी नाम हमको दिए, तो ये सब की क्या खाली आपको जस्ट नाम याद रखना है। अगर आप ये लिखते हैं तो आपके मार्क्स आने के वेटेज बढ़ जाएगा। ओके चलिए, उसके अलावा फिर यहाँ पे हमारे यहाँ पे बहुत सारे जैनों के भी मंदिर आए हुए हैं गुजरात के अंदर। ओके, गुजरात के अंदर जैनों के मंदिर आपको देखो वडनगर, तारंगा, खंभालिया, शामलाजी, कोटेश्वर, तलाजा, ढांग, झागड़िया, ये सब बहुत सारे प्लेसेस आपको जैनों के भी दिखाई देते हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। ओके चलिए, और जो नीचे का टॉपिक है फेयर्स ऑफ गुजरात, इसके अंदर 1 मार्कर क्वेश्चन है, पर अगर 1 मार्कर में आपको बोलूँ तो आप जनरली याद ये रखिएगा बेटा कि फेयर का नाम और प्लेस ऑफ फेयर, यानी कौन सा फेयर और किस जगह पे लगता है, आप ये याद रखिएगा। उसकी तिथि अगर शायद अब मे भी आप नहीं याद करेंगे तो भी चल जाएगा, आपको एग्जाम में वो पूछने के चांसेस बहुत ही कम है, पर आप फेयर का नेम और उसका कौन से प्लेसेस पे वो फेयर लगता है वो आप जनरली याद रखिएगा। जैसे मोटेरा फेयर महसाणा में, बहुचरा जी महसाणा में लगता है, बहुचरा जी मंदिर के पास, शामला जी जो अरावली में लगता है, भादरवी पूनम फेयर अंबाजी में। तो इस तरह के आपको हर एक फेयर के नाम दिए हैं, वो आप क्या कर सकते हैं, इजीली याद रख सकते हैं। क्लियर है? ओके चलिए, तो इतना ये लेक्चर के अंदर मैंने आपको एक कल्चर के बारे में बताया और नेचुरल हेरिटेज के बारे में बताया। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको इंडिया के अलग अलग ट्राइब्स के बारे में बताने वाला हूँ। ओके टिल देन बाय एंड टेक केयर।